राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के समक्ष उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनका एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा। बालक ने गलती से भगवान शिव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर बालक भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती काफ़ी भावुक हो गई और उन्होंने इस श्राप से निजात पाने के लिए उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा की विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। इसके बाद यह व्रत विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने गणेश जी का व्रत और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत आ गए। उस दिन से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपको भगवान गणेश की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कथाओं के साथ अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।